हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, समर सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी और ह्यूमिडिटी अपनी हाइट पर है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को यूवी रेडिएशंस और डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करके रखना। इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ समर स्किन केयर टिप्स, जिसमें मैं अपनी पर्सनल समर स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल अ लिटिल सेल्फ केयर को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट सेल्फ केयर मिलती रहें। दोस्तों, सेल्फ केयर का मतलब है हमारी फिजिकल हेल्थ की केयर, हमारी मेंटल हेल्थ की केयर, हमारी स्किन केयर, हमारी हेयर केयर। एवरीथिंग कम्स अंडर सेल्फ केयर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एक्सफोलिएटिंग आवर स्किन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन से डेड सेल्स डर्ट को अच्छे से रिमूव करें। ये मैंने यूज़ किया है चारकोल और वॉलनट का फेस स्क्रब। अब हम अच्छे से फेस की स्क्रबिंग करेंगे, स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, जिससे सारी डेड सेल्स और डर्ट और क्लॉग्ड पोर्स रिमूव हो जाएं। टाइम टू टाइम अपने डेड सेल्स को रिमूव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी स्किन ड्राई और डल दिखने लगती है। इसीलिए एक्सफोलिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो वीक में एक बार स्क्रबिंग कर सकते हैं एंड वीक में ट्वाइस आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो चलिए, अब हमारा फेस स्क्रबिंग का स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वी हैव रिमूव्ड ऑल आवर डेड स्किन सेल्स एंड डर्ट एंड क्लोग्ड पोर्स। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था मामा अर्थ का चारकोल प्लस वॉलनट का फेस स्क्रब। अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे फेस टोनर विच हैज़ विटामिन सी एंड कुकुम्बर। फेस टोनर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्क्रबिंग के बाद हाइड्रेट भी करता है। स्क्रबिंग के बाद आप डैम्प स्किन पर ही इसे अप्लाई करें, यानी कि 2-3 मिनट के बाद ही इसे अप्लाई करना शुरू करें। मैं यूजुअली हाथ से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। फेस टोनर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, आपकी स्किन की टोन को ब्राइटन अप करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है स्किन को, उसके अलावा हाइड्रेशन को भी बूस्ट अप करता है एंड एनलार्ज्ड पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। इसीलिए फेस टोनर का स्टेप आप कभी स्किप ना करें। अप्लाई होने के बाद इसे अच्छे से फेस पर सेटल होने दें। हम थोड़ा वेट करेंगे। आई विल शो यू द प्रोडक्ट साइड बाय साइड। इसे थोड़ा सेट होने के बाद ही वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, जो है मॉइस्चराइजिंग। यहाँ मैंने लिया है का जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र के साथ साथ मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये एलोवेरा जेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल मॉइस्चराइज़र है और समर्स में ये आपके स्किन को बहुत अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मिक्स करके और फिर अप्लाई करती हूँ। इसके बाद बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट स्किन को मिलता है। उसके अलावा स्किन के पिगमेंटेशन, दाग धब्बे सब कम होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स के बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, मॉइस्चराइजिंग का स्टेप तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। खासकर स्क्रबिंग के बाद, एक्सफोलिएशन के बाद तो मॉइस्चराइजिंग और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन सन डैमेज से और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए मॉइस्चराइजिंग से हम एक शील्ड क्रिएट करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद स्किन थोड़ी ग्लोई भी लगती है, बिकॉज़ हम उसे एक शील्ड क्रिएट करते हैं जो लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए इट फील्स लाइक योर स्किन इज़ ग्लोइंग। नाउ अप्लाई इट थॉरोली अपने हाथों पर भी, नेक पर भी, फेस पर भी। जो भी चीज़ आप फेस पर अप्लाई करें, याद रखें कि वो नेक पर भी अप्लाई करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे मॉइस्चराइज़र हो, चाहे सनस्क्रीन हो या फेस वॉश एंड स्क्रबिंग। अभी हमारा मॉइस्चराइजिंग का स्टेप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो है सन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करना, यानी सनस्क्रीन का यूज़। जब भी आप बाहर निकलें तो सनस्क्रीन को आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। ये तो सबसे मस्ट हैव है, आपके बैग में, पर्स में हमेशा ही होना चाहिए अवेलेबल।
सनस्क्रीन आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं उसका एसपीएफ देखते हुए। मैं पर्सनली ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ क्योंकि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन में एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। मिनरल्स जैसे कि जिंक एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड ये एक शील्ड क्रिएट करते हैं बिटवीन द स्किन एंड द रेडिएशंस। ये थोड़ा सा स्टिकी तो हो सकता है बट दिस इज़ नॉट हार्मफुल क्योंकि ये केमिकल बेस्ड नहीं है, तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन में क्या होता है उसमें हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी स्किन एट लास्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन में एक शील्ड क्रिएट होती है बिटवीन योर स्किन एंड रेडिएशंस जो कि लंबे टाइम तक स्टे भी करता है एंड ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के बी सेड सेफर। उसके बाद हमारा लास्ट छोटू सा स्टेप जो है लिप बाम की एप्लीकेशन। यहाँ मैं निव्या का फ्रूटी लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। फेस की स्किन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिप्स की स्किन का भी ख्याल रखें, उन्हें सॉफ्ट और सपल बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें मॉइस्चराइज ज़रूर करें साथ साथ। नाउ वी आर डन एंड दिस वॉज माई समर स्किन केयर रूटीन। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेशन को ना भूलें। समर्स में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं इंटरनली भी वाटर इनटेक को बिल्कुल भी कम ना होने दें टू मेंटेन अ हेल्दी एंड हाइड्रेटेड स्किन। इन सब के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को इंटरनल हाइड्रेशन भी दें, यानी कि वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ साथ जो समर के कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं जो बहुत हाइड्रेटिंग भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, इनका इनटेक ज़रूर से ज़रूर बढ़ा दें अगर आप नेचुरली अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और हाइड्रेट करना चाहते हैं।